हेलो फ्रेंड्स आज हम कक्षा 10 प्रश्नावली 1.4 को करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स यह प्रश्नावली बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपके एग्ज़ाम के लिए नहीं, उतना नहीं। इसमें से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, प्रोबेबिलिटी है। 3 मार्क्स का नहीं आता, 3 मार्क्स का सिर्फ 1.3 में से ही आता है। तो फ्रेंड्स मैं इम्पोर्टेंट इसे क्यों कह रहा हूँ, यह कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। मैंने अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग देखा है क्वेश्चन, इसमें 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है दशमलव प्रसार के लिए। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता है, मैं हर प्रश्नावली को कराने से पहले उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स मैं कोशिश करूंगा आपको 100% समझाने की, और आप भी कोशिश करेंगे प्लीज़ 100% समझने की। अपना बेस्ट दिखाएंगे हम यहाँ पर। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। यदि किसी भिन्न के हर में गाइस, यदि किसी भिन्न के हर में, यानी कि गाइस जो 1/2, जैसे कि 2 एक हर है, 1 एक अंश है, इसे कहते हैं हर और अंश। गाइस आपको पता है 8वीं में यह आपने पढ़ा है, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ गाइस। अंश और हर में क्या आना चाहिए अंश और हर में, जैसे कि 2 की पावर m आ जाए तो गाइज हम शांत बोलेंगे गाइज, शांत। और किसी अंश भिन्न के हर में 5m आ जाए, 5m यहाँ पर एक पावर है गाइज, m यहाँ पर घात है, लिख देते हैं हम गाइज यहाँ पर m यहाँ पर घात है। जैसे एग्जाम्पल गाइज, इस 2 की पावर 2 यानी कि 4, तो गाइज वो भी अगर 5 की पावर m है तो वो भी शांत ही होगा। और 2 की पावर m भी है और इनटू 5 की पावर m है, तो गाइज वो भी शांत ही होगा। अगर ओनली 2 की पावर m भी है और 5 की पावर m भी है और 7 की पावर भी m है, तो गाइज ये अशांत होगा गाइज। यह रूल है, इस कंडीशन में हम अशांत बोलते हैं, अशांत आवृत्ति दोस्तों। तो फ्रेंड्स आपकी समझ में आ गया होगा, इसे हम अशांत आवृत्ति बोलते हैं। यानी कि हम गाइज एक सिंपलेस्ट फॉर्म में कहें कि अगर किसी भी अंश के भिन्न के हर में 2 और 5 आ जाए तो शांत होता है, ओनली 5 आ जाए तो भी शांत, अगर ओनली 2 आ जाए उसके बावजूद भी शांत। लेकिन इन दोनों संख्याओं के बावजूद प्लस कुछ और ऐड हो तो अशांत आवृत्ति होती है गाइस। बस इतना सा इसका एक्सरसाइज का बेसिक है जो आपने समझ लिया है। तो प्लीज़ गाइज इसे आप फिर से एक बार और समझा देता हूँ मैं, इसे समझिएगा। यदि किसी भिन्न के हर में 2m आता है तो शांत कहते हैं, 5m आता है तो भी शांत कहते हैं। 2m एंड 5m यानी कि दोनों आते हैं तो गाइस शांत कहते हैं। 2m इंटू 5m इंटू 7m तो अशांत कहते हैं गाइस। यानी गाइस मैं एक और तरीके से बता देता हूँ, 2m इंटू 3m तो गाइस अशांत है गाइस। और गाइस जैसे कि 5m इंटू 3m तो गाइस अशांत है। तो फ्रेंड्स ये आपको समझ में आ गया होगा, बस इतना सा आपको कुछ समझना है। सो फ्रेंड्स हम क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाते हैं। फ्रेंड्स प्रश्नावली 1.4 का पहला क्वेश्चन है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया करके बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है या शांत है। गाइज मैंने अभी आपको बता दिया शांत और अशांत क्या होते हैं, तो गाइज आप इन्हें इजीली तरीके से कर सकेंगे।
ये क्वेश्चन है गाइस। ए पार्ट कर रहे हैं हम। 13/3125 इसे कर रहे हैं गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, प्रश्नावली 1.4 पर हम आ गए हैं। उसका प्रश्न नंबर 1 का ए पार्ट है। क्या है? 13/3125। तो फ्रेंड्स, सिर्फ एक बार आप समझ लीजिएगा, एक मेथड है, एक कंसेप्ट है सिर्फ इन्हें करने का। शांत और शांत कैसे बता सकते हैं? क्या करना है? सबसे पहले गाइस हम जल्दी से बता देते हैं कि हमें अंश और हर, अंश को कुछ नहीं करना है, हर को देखना है। हर का हमें एलसीएम लेना है, यानी कि इस हर का एलसीएम लेना है। ले लेते हैं। 5 छिक्के 30 और 12 बचा, 5 दूनी 10 और 2 बचे यानी कि 25। 5 पंजे 25 गाइस। फिर गाइस 5 से ही जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। फिर गाइस 5 से, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। फिर गाइस 5 पंजे 25। फिर गाइस 5 से ही जाएगा। ओके गाइस। तो फ्रेंड्स, आप ये बताओ मुझे, हम इसे यानी कि 3125 को हम 5 × 5 की पावर लिख सकते हैं ना, क्योंकि वो ही चीज़ आएगी मल्टीप्लाई करने के बाद भी। तो फ्रेंड्स, मैं इसे 5 × 5 की पावर, यानी गाइस हम यहाँ पर लिखते हैं बेहतरीन तरीके से, यानी गाइस 5 × 5 यानी कि 5 की पावर 5। तो फ्रेंड्स, अब आप ही बताइए, अगर 5 आ जाए, ओनली 5 आ जाए तो क्या होती है? शांत होती है फ्रेंड्स। तो आप बताओ ये क्या है? शांत है, शांत है। तो फ्रेंड्स, हमारा ए पार्ट हो गया है। अब हम बी पार्ट की ओर आते हैं। बी पार्ट क्या है? 17 × 8। सबसे पहले हर का हमें एलसीएम लेना है। यानी कि 2 की पावर 3। तो गाइस 2 की पावर, अगर 2 की पावर कुछ भी हो तो क्या होता है? शांत होता है फ्रेंड्स। तो ये क्या हुआ? शांत हुआ। ओके फ्रेंड्स। दोस्तों, अब हम सी पार्ट की ओर आते हैं। 64,455। सबसे पहले क्या करना है? हर का एलसीएम लेना है। 455, 5 नीम 45 और 5 एकम 5, 7 से चला जाएगा, 7 एकम 7 और 7 3 टाइम्स 21 यानी कि 7 या 21 और 13 एकम 13 गाइस। तो गाइस आप ही बताइए, अब हम इसे क्या लिख सकते हैं? इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम ये लिख सकते हैं ना, इंटू 13। तो गाइस हम इसे यहाँ पर लिख सकते हैं 5 × 7 × 13। तो गाइस 5 तो आया, सही बात है आपकी, लेकिन 7 + 13 आया, जो कि इसे अशांत बनाती हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं यह अशांत, यह अशांत आवृत्ति है।
यह अशांत आवृत्ति है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर डी की ओर आते हैं। 15/1600। सो फ्रेंड्स इसे हम सरलीकरण कर लेते हैं, यानी कि छोटा कर लेते हैं, सिंप्लीफिकेशन। सो गाइस ये 5 से कट जाएगा, यानी कि 5 तिया 15 और 5 एवं 5 तिया 15 और 5 की दूनी 10 और 0 0 गाइस। सो गाइस हम इसे ही लिख सकते हैं 3/20 320, यानी कि 320। तो गाइस हम जैसा करते हैं, हर का हम एलसीएम लेते हैं, यानी कि लोएस्ट कॉमन फैक्टर, लघुत्तम समापवर्तक। तो फ्रेंड्स क्या है 320 का 2 से जाएगा गाइस, 1 छिक्के 12, यानी कि 360, 2 अट्ठे 16, 0 का 0, 2 चौके 0, 2 दूनी 0 0, 2 10, 2 पंजे 10 और 5 एकम 5। सो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 4 हो गए, यहाँ पर है 4 6 है गाइस, 2 इंटू 5। सो गाइस इस पर सबंध के पास एक एक घात है गाइस, और ये क्या हो जाएंगी कंप्लीट, यानी कि 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 1। तो फ्रेंड्स 2 भी है और 5 भी है, इसका मतलब ये शांत है। शांत है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर ई की ओर आते हैं। ई की ओर आते हैं हम, क्या है ई 29/343 343। तो फ्रेंड्स इसका सबसे पहले एलसीएम 343 7 चौके 7 से चला जाएगा ये, 7 चौके 28, 7 चौके 28 और 34 में से 28 गए 6 और 7 63 बन जाएगा। यहाँ पर 7 नीम 63 और 7 7 49, 7 एकम 7 फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हम इसे लिख सकते हैं 29/7 टेंस टू पावर 3, यानी कि ये गाइस 7 है। 7 तो हमने रूल में बताया ही नहीं, इसका मतलब ये अशांत है, अशांत है गाइस। तो फ्रेंड्स अब हम क्वेश्चन नंबर ए बी सी डी ई एफ की ओर आते हैं गाइस। फ्रेंड्स हम यहाँ पर एफ की ओर आते हैं। क्या है एफ 23/2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। तो गाइज ये तो एक सिंपल खुद ने ही अपने पे से सेल्फ हमें क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि ये क्या है। गाइज ये एक तरह से आधा और कंप्लीट कह सकते हैं, अपने आप में ही सॉल्व है। तो हम यहाँ पर इसे डायरेक्टली कुछ नहीं कहेंगे, हम कहेंगे यह शांत है, यह शांत है, क्योंकि 2 भी है एंड 5 भी है। सो गाइस क्वेश्चन नंबर जी की ओर आते हैं। क्या है 6 है और 15 है, 3 से कंप्लीट कट जाएगा गाइस जी।
3 से कटेगा तो ये होगा 3 पर, ये 3 से कट जाएगा, ये यहाँ 3 से कटा 2 बार और 3 पंजे के 15 गाइस, ये 5 बार। तो कंप्लीट आंसर आएगा इसका, सिंप्लीफिकेशन आएगा 2 इंटू 5। सो गाइस यानी 5 है, 5 की पावर 1 तो है, इसीलिए ये है शांत है गाइस। मैं अभी इसीलिए आपको स्लो वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि गाइस मुझे पता है कि इस प्लेलिस्ट मैंने फर्स्ट वीडियो में अपने बताया था कि यह चैनल उनके लिए बेस्ट है जिन्होंने अभी तक मैथ में कुछ नहीं पढ़ा। सो गाइस उन्हीं के लिए तो और भी बेस्ट है जिन्होंने पढ़ रखा है। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन हमारा ये भी हो गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स h और क्या है 35 अपॉन के 1050। इसे काटेंगे हम 5 से, 5 7 जा 35, 5 सो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन h है, इसे हम 5 से सिंपली काट देंगे, 5 सत्ते 35, और गाइज ये 5 10 बार कट जाएगा, यानी 5 9 के 50। सो गाइज हम इसका 10 का एलसीएम लेंगे, हमें पता है, हम फास्टली करते हैं, क्या आएगा 7 इंटू 2 इंटू 5। तो गाइज 2 भी है और 5 भी है, तो यह है एक शांत है। तो फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है आई, क्या है 77 अपॉन के 210। सो गाइज हम पता है, सबसे पहले हम हर का हम यहाँ पर एलसीएम करते हैं। सबसे पहले हम इसे एक तरीके से सिंप्लाई कर देते हैं, 7 के पहाड़े से कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 या 21 0। तो गाइज ये हो जाएगा सिंपली इसकी फॉर्म 11 अपॉन के 30। 30 का एलसीएम ले लेंगे, 2 से गया 15 बार और 3 से गया 5 बार और 5 1 जा 5। तो गाइज यहाँ पर 7 अपॉन 2 इंटू 3 इंटू 5। तो गाइज यहाँ पर तो यहाँ तक ठीक था, लेकिन यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ तक ठीक था लेकिन 3 आ गया, तो जिसने इसको अशांत बना दिया है, अशांत आवृत्ति है, अशांत आवृत्ति है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हमने एक क्वेश्चन जो हमसे रह गया था वो है हमारा ये क्वेश्चन गाइस, 129 इंटू की 2 की पावर 2 और 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। गाइस आपने पता है यहाँ तक ये ठीक था, लेकिन 7 प्लस ऐड होकर इसने इसको अशांत बना दिया है, क्योंकि आप रूल पढ़े हो, आपको पता है अशांत और शांत में डिफ्रेंसिएशन क्या है, अशांत है यानी कि अशांत आवृत्ति है। तो फ्रेंड्स हमने फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कर लिया है, सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आ गए हैं। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन सभी परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत हैं। गाइज हमने एक एक क्वेश्चन किया है, ये जो शांत है और जो शांत नहीं है, लेकिन हमें उन सभी परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार को लिखना है जो शांत है, सिर्फ उनको, क्योंकि दशमलव प्रसार उन्हीं का लिखा जाता है गाइस, अशांत का नहीं लिखा जा सकता, शांत का लिखा जा सकता है, इसलिए हम उनको लिख रहे हैं। और आप देखना जो जो शांत हैं हम शांत का ही लिखेंगे। तो फ्रेंड्स जल्दी से कर लेंगे, आपका टाइम गवाते ना हुए।
तो फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन था जो सम था हमारा प्रश्न नंबर 2 का, जो था 13/3125। तो फ्रेंड्स हमने पता था, हमने इसका एलसीएम किया है कि 5 की पावर 5 आ गया था। तो फ्रेंड्स मैं आपको अब यहाँ पर कुछ बताना जा रहा हूँ कि जो कि बेस्ट एंड बेहतरीन तरीके से समझेगा कि क्या हम कैसे करते हैं दशमलव प्रसार को कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स देखना कि इतना आप समझ गए होंगे, हमने कुछ नहीं किया। 13/5 की पावर 5 है, यहाँ तक हमने कुछ नहीं किया। अब गाइज हमें हमेशा हमें 10 बनाना होता है, 10 यानी कि 10 बनाना होता है गाइज। 10 तभी बनेगा जब इसकी मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, और गाइज वो 2 ऊपर भी और नीचे भी, ऊपर भी और नीचे भी। गाइज आप एक बार गाइज और समझिएगा। गाइज हमने यहाँ तक कर लिया है, कुछ नहीं किया, हमने सवाल से यहाँ उतार लिया है। तो फ्रेंड्स हमें हमेशा नीचे 10 बनाना होता है दोस्तों। 10 तभी बनेगा जब 5 की मल्टीप्लाई 2 से होगी। ओके, और वो 2 ऊपर भी और नीचे भी, अंश और हर दोनों में मल्टीप्लाई होगा। और गाइज एक और इम्पोर्टेंट बात है, सिर्फ ये सीख लीजिए, आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट और ये सवाल भी कंप्लीट। कि क्या है वह दूसरी बात, जितनी पावर इस 5 की है उतनी ही पावर इन दोनों के पास होगी गाइज। जी हाँ गाइज, तो कर लेंगे। इसकी पावर 5 है तो यहाँ पर भी 5 और यहाँ पर भी 5। ओके दोस्तों, सो भाई ये बहुत इजी सवाल हैं, आप इन्हें कर लीजिएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी गाइज। अब यहाँ पर क्या करना है, 13 की गुना 2 की पावर 5 से कर दीजिए। इसे हम ओपन कर लेते हैं। और गाइज बेसिस आर सेम, पावर आर एड हो जाती हैं, लेकिन हम इन्हें 2 × 10, तो मैंने बताया था कि इसलिए ताकि यह 10 बन सके, तो हमने 10 बना दिया है। और पावर अब दोनों की होल पावर 5 बन जाएगी गाइस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो संख्या आती कैलकुलेट करने के बाद तभी अब आएगी, पहले भी वही आती। सो फ्रेंड्स आगे करते हैं, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो कितना आता है, तो हम कर लेते हैं एक बार। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। अब 32 की मल्टीप्लाई 13 से गाइज। एक क्वेश्चन हम गाइज आपको डीपली बता रहे हैं। 3 दूनी 6, 3 3 9 गाइज, और 2 और 3। तो फ्रेंड्स ये आ गया आपका 9 और 11 और 4, यानी गाइज 416। 416 अपॉन के 10 की पावर 5। तो फ्रेंड्स आपको अब हम बता दें, 416 अपॉन, इसे ओपन कैसे किया जाता है। कभी भी गाइस ऐसी कंडीशन में, जैसे कि 2 की पावर 5, इसमें क्या करना होता है गाइस, सिर्फ और सिर्फ 1 के आगे उतनी ही जीरो लगा दो जितनी उसके पास घात है गाइस। कि 1 के आगे उतनी ही जीरो लगा दो जितनी उसके पास पावर है। कितनी पावर है, 5, तो 1 के आगे 5 ही जीरो, 1 2 3 4 और 5। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब हम 10 मिलाओ प्रसार तो हमने अभी ज्ञात किया ही नहीं, वो कैसे करना है, सिर्फ लास्ट कंसेप्ट है वो और समझ लीजिएगा, आपका सवाल कंप्लीटेड। तो फ्रेंड्स वो कैसे करना है, सिर्फ और सिर्फ हमें जीरो काउंट करनी है। कितनी है, 5 है। और 5 काउंट करने के बाद यहाँ पॉइंट लगाना होता है। यहाँ पॉइंट कैसे लगता है कि 5 जीरो हैं, और पॉइंट लगाने का तरीका गाइज सिर्फ 1 2 3, यानी कि गाइज हम यहाँ रफली करते हैं ऐसे, समझ लीजिए गाइज, कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 5 जीरो हैं गाइज। तो 5 जीरो फर्स्ट वर्ड से लिखिए,
1 2 3 4 और 5 गाइस। सो फ्रेंड्स, हमने देखा ये जीरो तो इन 3 वर्डों ने काट ली, लेकिन 2 और बची, उन्हें हम यहाँ लिख देंगे और अब यहाँ पॉइंट लग जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब मैं आपको एक डेमो और देता हूँ। जैसे कि हम यहाँ 3218 लिखते हैं और यहाँ पर 5 जीरो लिखते हैं। तो गाइज अब यहाँ पर कैसे लगेगा पॉइंट, यानी इकाई के अंक से ही स्टार्ट करें जीरो लगाना। कितनी जीरो हैं हमारे पास? 5 हैं। 1 2 3 4। तो गाइज ये तो जीरो इसने काट ली और एक बची, इसे यहाँ ले लेते हैं और उसके बाद पॉइंट लगाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बात समझ में आ गई होगी। तो गाइज हम लगाते हैं कि 3 तो उसने 416 यानी जो कि एक 3 वर्ड का अक्षर है उसने काट ली, उसके बाद 2 बची, 2 हम यहाँ पर लिखते हैं और 416 यहाँ पर लिखते हैं, उसके बाद पॉइंट। इसका एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों। इस तरह से हम दशमलव प्रसार किसी भी वर्ड का, किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा फास्ट करते हैं, वो तो एक हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, सब में यही कॉन्सेप्ट लगेगा। 17/8 जो कि क्या बनता है, उसका एलसीएम 2⁻3। तो गाइज ये हमें हमेशा 10 बनाना होता है, तो 10 तभी बनेगा जब 5 की मल्टीप्लाई करते हैं। सिर्फ गाइज आप देख लीजिएगा, या तो यहाँ पर 2 आता है या यहाँ पर हमेशा 5 आता है। 2 वर्ड आते हैं, 2 की मल्टीप्लाई करते हैं या तो 5 से, 5 की मल्टीप्लाई करते हैं 2 से सिर्फ गाइज। तो हमें यहाँ पर 5 की मल्टीप्लाई करनी है, ऊपर भी और नीचे भी। कितनी पावर है उतनी ही पावर लेनी है। 3 पावर है तो 3 पावर लेनी है, ऊपर भी और नीचे भी। तो गाइज कंप्लीटली इसकी मल्टीप्लाई करते हैं हम 17 इंटू 5 इंटू 5 और गाइज ये 10 की पावर 13। तो गाइज ऊपर की मल्टीप्लाई हम करते हैं साइड में, तो कंप्लीटली गाइज आप कर लीजिएगा 2125 आता है गाइज। और 10 की पावर दोस्तों 3 यहाँ पर कर लेते हैं 22125 और 1000 यानी कि 1 की जितनी पावर इतनी ही जीरो, 1 के ऊपर 3 जीरो हैं। तो फ्रेंड्स अब हम 3 को लिखते हैं 3 जीरो यानी 1 2 3 जीरो और उसके बाद पॉइंट, यानी कि दोस्तों यहाँ पर पॉइंट। तो हम यहाँ पर 2.125 इट इज़ अ आंसर, इट इज़ आपका रिक्वायर्ड आंसर दोस्तों। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सी पार्ट, जल्दी सी इसे बना लेंगे। 15/16,000। तो गाइस इसका कन्वर्ट करे हैं हमने पिछली बार सवाल में किया था, क्या आया था? 2⁻6 और 5⁻2। तो दोस्तों ये कुछ डिफरेंट तरीके का सवाल है, इसे आप समझिएगा। ये गाइस एक बात देखो, 10 तो बन गया है, अपने आप ही बन गया है, लेकिन पावर में कमी है। पावर में कमी करने के लिए हमें पावर ऐड करनी होती है। देखिएगा 2⁻6 और 5⁻2 इंटू पावर किसकी कमी है दोस्तों? 2 यानी कि 5 की पावर में कमी है। कितनी कमी है? 4 कमी है। तो 4 कमी को हम उसे यहाँ पर ऐड कर देते हैं और उतना ही जो ऐड करते हैं ऊपर भी और नीचे भी, यानी कि अंश और हर दोनों में ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कितना आएगा इसका? 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2⁻6 एंड बेसिस आर सेम, पावर आर एडिड। बेस सेम है, घातें जुड़ जाती हैं दोस्तों। 5 की पावर भी 6। तो फ्रेंड्स ये कंप्लीटली हो जाएगा आपका, इसे मल्टीप्लाई करेंगे
9 इंटू 3। तो फ्रेंड्स आप इसे मल्टीप्लाई करिएगा, 9375 आता है। और दोस्तों ये 2 इंटू 5 की होल पावर 6 और 9375 अपॉन के इसे हम लिख सकते हैं 10 की होल पावर 6। तो फ्रेंड्स आपको पता ही है तरीके करने का क्या है तरीका। जितनी भी पावर होती हैं, अगर 10 की पावर 6 7 है तो 1 के आगे 7 जीरो। अब 10 की पावर 6 है तो यानी कि 1 के आगे 6 ही जीरो, 1 के आगे 6 जीरो। 1 2 3 4 5 6। तो गाइस पॉइंट लगाने का तरीका आपको पता है, तो मैं एक बार और बताता हूँ आपको पॉइंट लगाने का तरीका, यहाँ समझिएगा। सो गाइस देखिए कितनी जीरो हैं, 6 जीरो हैं। तो इकाई के अंक से 6 जीरो को लिखिए, 1 2 3। एक एक यानी कि एक एक संख्या के ऊपर बिल्कुल एज इट इज सीक्वेंस में 4 5 6 6 जीरो हो गई गाइज हमारी। ये 6 जीरो तो गाइज हमारी कट जाएंगी, क्योंकि इनकी वैल्यू नहीं मानी जाएगी, इनकी मानी जाएगी। उसके बाद इन्हें उतार लिया जाएगा, फिर उसके बाद जस्ट हम पॉइंट लगा देते हैं। इसी तरीके से गाइज यहाँ पर होगा। तो क्या कंप्लीट आंसर आया 00937 इट इज़ अ रिक्वायर्ड आंसर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को हम जल्दी से बना लेते हैं। दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यानी डी पार्ट है, उसे हम जल्दी से कर देते हैं, जो कि वो शाम था इसीलिए ही कर रहे हैं। और 5 की पावर 2। अब दोस्तों आप देखिएगा, अब जीनियस तो बन गए होंगे। कितनी 5 के पास ऑलरेडी 10 तो बन रहा है, लेकिन 5 के पास कितनी कमी है, 3 के बराबर करने के लिए 1 कमी है। तो गाइज यहाँ पर आप डायरेक्ट कर सकते हैं, 1 कमी हम ऐड कर देंगे ऊपर भी और नीचे भी। ओके दोस्तों, तो गाइज 23 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो गाइज आपको मिलता है 115। और यहाँ पर इसे रिक्वायर्ड देख सकते हैं 115 और इस 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर भी 3। ओके दोस्तों, तो दोस्तों दो पंजे 10 यानी कि 10 की पावर भी 3। 1 यानी कि अब मैंने आपको बताया दोस्तों कि 1 के जैसे कि 10 की पावर 3 है तो 1 के आगे 3 जीरो यानी कि 1000। और दोस्तों 10 तो 1 2 3 3 जीरो तो यहाँ पर आ गई, उसके बाद इन्हीं संख्या की वैल्यू रहेगी, उसके बाद हम पॉइंट लगा देते हैं। तो फ्रेंड्स आपका 10 प्रसार आया ये। फ्रेंड्स आपको इन क्वेश्चनों को मतलब भी पता है। दोस्तों मतलब कहते हैं कि इन क्वेश्चनों को हम बिगर भाग करें, हम उनकी पॉइंट की भाग निकाल रहे हैं, हम भाग नहीं कर रहे, 10 प्रसार के थ्रू कर रहे हैं। ओके दोस्तों, तो फ्रेंड्स हम आगे जल्दी से क्वेश्चन बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स मैं एक अभी आपको इनिशियल स्टेज में पढ़ा रहा हूँ, उसका मतलब गाइज आपको बिल्कुल ये नहीं कि मैं स्लो वीडियो बनाना चाहता हूँ, सिर्फ आपको मेरा एक ही उद्देश्य, आप पढ़ लिख जाएँ गाइज, अच्छी तरीके से मार्क्स फोड़ सकें। इसीलिए मैं गाइज आप एक एजुकेशन वीडियो देख रहे हैं, इसके मतलब ये नहीं कि दोस्तों आप कोई कॉमेडी वीडियो देख रहे हैं कि हम आपका टाइम ख़राब हो रहा है, आप अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। इसका मतलब गाइज आप वीडियो को डिपेंड मत रहो, आप अपने कॉन्सेप्ट पर डिपेंड रहो। फ्रेंड्स आगे देखते हैं। ई क्वेश्चन है हमारा 6/15। इसे हम सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण कर लेते हैं, 2/5 आया गाइज। सो गाइज हमेशा इसे हम 10 बनाना चाहते हैं, 10 तभी बनेगा तब 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। गाइज ये 2 ऊपर भी और नीचे दोनों तरफ होता है, पता है आपको। ओके गाइज, तो फ्रेंड्स ये हो गया 2 दूनी 4 और 10 यानी कि एक लगा भी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, 10 की पावर 1 ही होता है। तो गाइज ये 10 होगा,
एक तो जीरो इसने कवर कर ली, उसके बाद को कुछ है नहीं तो पॉइंट हम यहाँ पर लगाते हैं और पॉइंट के तुरंत बाद जीरो आ जाती है। इसका मतलब गाइज आपका 10 मिलाओ प्रसार 0.4 हुआ, आंसर है आपका, आवश्यकता अनुसार आपका आंसर है। तो फ्रेंड्स आपका सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। हम जल्दी सी थर्ड क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका क्या कहता है दोस्तों? आपका थर्ड क्वेश्चन की ओर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार के नीचे दिए गए प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह परिमेय संख्या है या नहीं है। यह बताना है कि परिमेय संख्या है या नहीं इन तीनों में से। यदि यह परिमेय संख्या है और पी बटे क्यू के रूप में है तो क्यू अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? गाइज यह क्वेश्चन इंपोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आपके कॉन्सेप्चुअल है वो हम बता देते हैं। हमें यह बताना है कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। तो गाइज हम कह सकते हैं यह परिमेय संख्या है। हाँ, यह परिमेय संख्या है। तो गाइज क्यों है उसके लिए हम अभी पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। क्यों है मैंने कह तो दिया परिमेय संख्या है, क्यों है मैं अभी बता देता हूँ। तो गाइज 43 पॉइंट, सॉरी गाइज अब हम यहाँ पर पॉइंट नहीं लगाएंगे, पॉइंट नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे गाइज? हमें जीरो लिखनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो गाइज पॉइंट का हमेशा एक लिखते हैं, पॉइंट का एक लिखते हैं, एक लिख दिया। जितने ही अंक हैं उतने ही जीरो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 3 3। ओके गाइज 3, यानी कि हम एक कॉन्सेप्ट आपको पता ही है कि पॉइंट को कैसे हटाना होता है, वो हमने वही किया है और कुछ नहीं किया है। तो फ्रेंड्स आगे आते हैं। 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दोस्तों यानी कि हम जैसे हम लिखते थे, यहाँ पर हम बता देते हैं 10 की पावर 3 को 1000 लिख देते थे। अब 1000 को हम 10 की पावर 3 भी लिखते हैं, लिख सकते हैं ना। इसीलिए हम यानी कि इस पूरी कंप्लीट संख्या को 10 की पावर 9 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसे हम सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, इसीलिए लिख रहे हैं। तो फ्रेंड्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये गाइज 2 × 5 का होल पावर 9 इसे लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको हम बता दें, इसे बता दें कि यह संख्या अब हमें p बटे q के रूप में आ गई और परिमेय संख्या है। क्यों है? परिमेय संख्या की कंडीशन क्या होती है आपको याद है, हमने पढ़ा है पीछे कि p और q एक पूर्णांक है, यानी कि p और q एक पूर्णांक है। गाइज ये एक पूर्णांक ही तो है, गाइज एक पूर्णांक ही है, तो पूर्णांक तो पता है गाइज इंटीजर, यानी कि प्लस माइनस और जीरो आ जाते हैं। इसमें प्लस माइनस तो नहीं आ रही, लेकिन प्लस की संख्या जरूर आ रही है, इसलिए ही यह एक परिमेय संख्या है। तो गाइज आप समझ गए होंगे। अब हम बी क्वेश्चन की ओर आते हैं। बी क्वेश्चन क्या कहता है, ये रहा दोस्तों बी। 0.120 यानी गाइस ये चलता जा रहा है। 0.12 0.1200, यानी कि यहाँ पर एक जीरो थी, उसके बाद 2 जीरो, उसके बाद 3 जीरो, 4 जीरो। तो गाइस ये तो एक बढ़ता ही जा रहा है, एक ये निश्चित संख्या नहीं है, यानी कि फिक्स संख्या नहीं है। तो गाइस अब फिक्स संख्या नहीं है, इसका मतलब फिक्स संख्या नहीं है तो ये एक परिमेय संख्या नहीं हो सकती। तो गाइस हमें क्या पता कि कितना बड़ा संख्या बन जाए पीछे, और p बटे क्यू के रूप में नहीं। जरूरी नहीं है कि गाइस एक इंटीजर ही आए, हो सकता है गाइस कुछ और कंडीशन आए जो कि एक परिमेय संख्या को फॉलो ही नहीं करती। इसलिए गाइस हम कह सकते हैं यह यानी कि बी पॉइंट, आपका बी पॉइंट 0.10 और 0.12 और 112 30 और यानी गाइस ये चलता ही जा रहा है। तो हम एक फिक्स संख्या नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं यह एक अपरिमेय या परिमेय संख्या नहीं है, यह एक परिमेय संख्या। गाइस हम क्यों कहें कि यह एक अपरिमेय संख्या है? नहीं कह सकते। हमें जब यह पता चल गया कि यह एक परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए हम क्या कहते हैं कि उस सवाल में ही पूछा है परिमेय है या नहीं है, यह एक परिमेय संख्या नहीं है, नहीं है। ओके दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3,
यानी कि सी पार्ट की ओर आते हैं। सी पार्ट क्या कहता है फ्रेंड्स, समझिएगा। सी 43.123456789 उसके ऊपर बार। गाइस बार का मतलब होता है कोई चीज़ रिपीटेडली यानी कि बार बार आती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसी के बाद फिर चल जाएगी गाइस 1 2 3 2 3 7 8 9 10 गाइस, ये चलती जाएगी। उसके बाद 9 खत्म हो जाएगा गाइस, फिर 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब गाइस हमने यह तो पता है कि गाइस ये क्वेश्चन हमने पिछली बार किया है। हमने ये क्वेश्चन किया है 13.1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमने ये क्वेश्चन किया है। इतना तो किया है कि यह एक, हमने प्रूफ भी किया था, यह एक परिमेय संख्या है। ये क्या गाइस, सेम यही क्वेश्चन, सिर्फ बार नहीं था उसके। यहाँ पर गाइस बार है। बार का मतलब रिपीटेडली वही संख्या आ रही है गाइस, वही संख्या आ रही है, संख्या तो चेंज नहीं हो रही। संख्या चेंज नहीं हो रही तो गाइस हम कह सकते हैं यह एक परिमेय संख्या है। तो हम सिंपली कह सकते हैं गाइस यह एक परिमेय संख्या है। दोस्तों आपकी प्रश्नावली 1.4 ख़त्म हो चुकी है, आप देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आपका वास्तविक संख्याएं टोटली कंप्लीट हो चुका है। अब आपको इसमें कोई टेंशन या डाउट नहीं होगा, मेरा ये वादा है गाइस। मैंने आपको अपना बेस्ट तरीके से समझाया है। तो फ्रेंड्स, कल से हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।